يلا please sir 4 fingers behind the screen. Keep your fingers together and try to press harder. Close your fingers to each other please. Go ahead may your luck. सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि 1 सितंबर 2026 से एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और इस बदलाव के थ्रू सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, जो खाड़ी देशों में जाते हैं काम करने के लिए या फिर यूरोपियन कंट्री में आते जाते रहते हैं, उन लोगों के लिए नया कानून है, नया अपडेट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि कल तक जो आपको जो है मैनुअली आप चेक कराते थे, लेकिन अब जो है मोबाइल में आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, फ्लाइट से रिलेटेड, एयरपोर्ट पर कोई नया नियम आता है, कोई भी खबर आता है, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, तो सबसे पहले मैं अपने जो भी मेरे प्रवासी भाई है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस मेरा जो है दुबई, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई और प्लस यूरोप, यूएस, ये सब मतलब बाहर कंट्री में रहने वाले लोग जो ज़्यादा वीडियो देखते हैं, या फिर जो बाहर कंट्री जाने का शौक़ रखते हैं, वो लोग ज़्यादा देखते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए इस तरह का अपडेट लेकर आते रहता हूं। तो चलिए, जो खबर है, जो अपडेट है, एकदम ध्यान से सुनिए और एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं इस तरह का अपडेट आपके लिए लेकर आते रहूँ। तो उससे पहले दूसरी खबर है, वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट खबर है। दूसरी खबर ये है कि अगर आप अभी लेटेस्ट में अगर ट्रैवल कर रहे हो किसी भी एयरपोर्ट से, ठीक है, ज़्यादातर जो है इसका इम्पैक्ट मुंबई एयरपोर्ट प्लस आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट सबसे ज़्यादा यही 2 एयरपोर्ट पे आ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो कहने का मतलब एयरलाइंस ने सारे जो भी ट्रैवल करने वाले हो, ये सारे लोगों के लिए खबर है, सिर्फ इंटरनेशनल लोग के खबर के लिए नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक लोग जो करते हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो बाहर कंट्री मतलब फ़्लाइट से अगर सफ़र करते हो तो आपके लिए ये अपडेट है। बाकी दूसरा वाला जो अपडेट है वो इंटरनेशनल लोगों के लिए है, लेकिन ये अपडेट जो है सारे लोगों के लिए है कि जितने भी एयरलाइंस हैं, इंडिको हो या फिर एयर इंडिया हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, आकाश एयरलाइंस हो या फिर स्पाइस जेट हो, सारे एयरलाइंस ने सारे यात्रियों को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और बेसिकली जो लोग दिल्ली से अदर कंट्री के लिए या फिर अदर स्टेट के लिए ट्रैवल करते हैं फ़्लाइट से, बेसिकली दिल्ली से, ऐसे मुंबई के लिए भी है, बाकी भी जैसे लखनऊ है, उत्तर भारत में जितने भी एयरपोर्ट है, जैसे रांची है, पटना है, लेकिन ज़्यादातर जो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे फ़्लाइट, इंटरनेशनल भी फ़्लाइट आते हैं, डोमेस्टिक भी फ़्लाइट आते हैं। तो उन लोगों को बताया गया है कि आप जो है बारिश की वजह से बहुत सारे फ़्लाइट जो है डाइवर्ट हो रहे हैं। किसी अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरना है तो जयपुर पे लैंड करा दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, या फिर लखनऊ में डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है आप एयरपोर्ट में निकलने से पहले आप अपडेटेड रहें। एयरलाइंस का कहना है कि आप अपडेटेड रहें कि एक्चुअली जो है, या कोई बहुत सारे फ़्लाइट ऐसे भी जो कैंसिल भी कर दे रहे, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जा रहा है, 4-5 घंटा पहले आपको पता चल जाएगा कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। तो इसलिए आप अपडेटेड रहोगे तो पहले से जानकारी हो जाएगा। आप एयरपोर्ट पे जाके भीड़ भड़ाका लगाओगे, फ़ायदा नहीं है, खुद परेशान होगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी परेशान होगी। इसलिए अभी बरसात के मौसम के वजह से आप अपडेटेड रहें, क्योंकि अपडेटेड रहोगे तो आप प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। अब रह गया जो लास्ट अपडेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बेसिकली इंटरनेशनल यात्रियों के लिए, जो लोग जैसे दुबई जाते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं पर भी जा रहे हो आप, या फिर यूरोपियन कंट्री में भी अगर इंडिया से जा रहे हो, 1 सितंबर 2026 से भारत के एयरपोर्ट पर विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इमिग्रेशन काउंटर पर आपको बोर्डिंग पास पर आधिकारिक मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहले क्या होता था कि आप एयरपोर्ट पर चेक इन करते थे, बोर्डिंग पास लेते थे, फिर इमिग्रेशन पर जाते थे, वहां अधिकारी बोर्डिंग पास पर स्टैंप लगाते थे। लेकिन 1 सितंबर से यह स्टैंप वाला काम बंद हो जाएगा। अब अगर आपके मोबाइल में ई बोर्डिंग पास है तो आप उसे इमिग्रेशन अधिकारी को दिखा सकते हो। कागज़ वाला बोर्डिंग पास भी है, चलता है, लेकिन उस पर इमिग्रेशन का मोहर अब नहीं लगेगा। और यह ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि पासपोर्ट या इमिग्रेशन ख़त्म हो गया। पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी ज़रूरत जाँच पहले ही की तरह होगी, सिर्फ बोर्डिंग पास पर मुहर लगाने वाला एक स्टंप हटाया गया है। इसका मतलब है टाइम का बचत कराना चाहते हैं, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते थे स्टंपिंग के लिए, अब उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अपने मोबाइल में भी जो ई बोर्डिंग है वो आप दिखाओगे और सीधा आपको दे दिया जाएगा, मतलब वहाँ पर आपका टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब यही है। ये जो नियम है आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे, ताकि लोगों को भी मिले।